डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो को जरा सुनिए। Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? इस वीडियो में थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा। बात हो रही है स्पेन की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ब्रिक्स देश है ना स्पेन, ब्रिक्स का एक मेंबर है ना स्पेन। अब इससे क्या पता चलता है? पहली बात तो ये, स्पेन ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस शब्द को क्यों कह रहे थे? क्या ब्रिक्स दिलो दिमाग पर डोनाल्ड ट्रंप के छाया हुआ है? और अब एक एक्शन जो इस वक्त हो रहा है, ब्रिक्स का अपना बैंक भारत में इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाने जा रहा है, और क्या ये डॉलर के लिए समस्या होगी? वहीं भारत भी आखिरकार CBDC को क्या जोड़ रहा है? जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये वीडियो ना बहुत खास है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जिस समय में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव चुपके धीरे धीरे घुसता जा रहा है। जो कभी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो चीज अब हो रही। एक अमेरिका के कार्टूनिस्ट थे, नाम था बॉब माइनर। उन्होंने 1985 में एक कार्टून बनाया। ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, एक तरफ इन्होंने दिखाया बड़े बड़े लंबे फिगर में चाइना को, भारत को और अफ्रीका को, और दूसरी तरफ छोटे छोटे US को, यूरोपीय यूनियन को। अब इससे क्या कहना चाह रहे थे, और ये लोग हाथों में हंटर लिए हुए थे। ये दिखा रहे थे कि देखिए, एक समय आएगा जब पश्चिमी वर्चस्व खत्म हो जाएगा और चाइना, भारत, अफ्रीका जैसी शक्तियां उदित होंगी, आगे बढ़ेंगी। ये चीज उन्होंने लिखा भी था कि एक दिन आएगा जब ये जागेंगे। 1925 में किसी ने यकीन नहीं किया होगा कि ये चीज सच होने जा रही है। अभी एक तरफ ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका न चाहते हुए भी इस जंग में फंस चुका है। ठीक वैसे ही फंस चुका जिस तरीके से रूस फंसा। रूस ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी चल जाएगी। उसने यही सोचा था कि जिस तरीके से क्रीमिया में हुआ वैसा ही होगा। लेकिन अभी का सीन क्या होता है? अभी का सीन ये है कि कोई भी देश अगर जंग की शुरुआत करता है तो वो जंग इतना लंबा चलता है कि 2 साल 3 साल यूं ही निकल जाते हैं। अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ईरान की लड़ाई अब एक ऐसी जंग बन चुकी है जो खींचती जा रही है, और यहाँ अंत अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसी बीच कुछ और चीजें भी होती जा रही है। जैसे भारत में एक मीटिंग हुई सेंट्रल बैंक, ब्रिक्स के सेंट्रल बैंक की मीटिंग भारत में हुई, और इस मीटिंग में ईरान भी पहुंचा था। ईरान ने अपना एक प्रस्ताव शामिल किया, और उस प्रस्ताव में क्या था, ईरान ये चाहता है कि उसे NBD का मेंबर बनाया जाए, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स में पाकिस्तान घुसने के लिए, बांग्लादेश घुसने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है। क्यों कोशिश करता है? इस कोशिश के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है कि इस बैंक का सहारा मिलना। इस बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है, कम ब्याज दर पर ये बैंक लोन दे देती है, बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। दूसरी बड़ी बात, ब्रिक्स खुद में इतने बड़े देशों का समूह है, इतनी बड़ी जनसंख्या का समूह है कि ये जब व्यापार करने पर उतरेंगे तो किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखें ईरान को, तो ईरान के जो प्रतिनिधि आए थे सेंट्रल बैंक की तरफ से, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम चाहते हैं NBD का सदस्य बनना, और इनके लिए तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से अमेरिका ने बंधन लगा रखा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में जिमोनिल ने एक बयान दिया था, और बयान में कहा था कि अगर चाइना और भारत एक हो जाएं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करना शुरू कर दें, तो अमेरिका की कोई भी चलती नहीं चलेगी। ये वीडियो आपको याद होगा। अब धीरे धीरे उसी तरफ दुनिया बढ़ती हुई भी दिख रही है। पहला एक बड़ी खबर ये निकल कर आई कि
भारत के अंदर एनडीबी रुपए में फाइनेंसिंग करने वाला है और ब्रिक्स का बैंक अगले 5 सालों में भारत में लगभग 7.5 अरब डॉलर का फंडिंग या निवेश करेगा। भारतीय रुपए में ये करीब 70,000 से 72,000 करोड़ के आसपास बैठता है। ये पैसा भारत में रुपए में होने वाली फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के समर्थन में किया जा रहा है। अगर साधारण भाषा में कहें तो एनडीबी अपना ज्यादातर पैसा रुपया में देगा, डॉलर में नहीं देगा। भारत के प्रोजेक्ट को अब हर बार डॉलर में कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए किसी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डॉलर में कर्ज लिया, अगर बाद में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो कर्ज चुकाना महंगा हो जाता है। लेकिन यदि फंडिंग रुपए में होगी तो करेंसी रिस्क कम होगा। भारतीय कंपनियों और संस्थाओं को स्थानीय मुद्रा में कर्ज मिलेगा। और पैसा कहाँ लग सकता है? एनडीबी रेलवे, मेट्रो, सड़क परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली, पानी, शहरी बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में पैसे लगाने को तैयार है। ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि रुपए में फाइनेंसिंग होगी। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप रॉयटर्स की इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच में एक फास्ट पेमेंट सिस्टम जोड़ने और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर एक चर्चा चल रही है। डिस्कशन स्टेज में है। मान लीजिए भारत का यूपीआई, ब्राजील का पिक्स और दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ दूसरे ब्रिक्स देशों के तेज भुगतान सिस्टम और भविष्य की उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इन सब से जुड़ाव हो सके। ये चाहते हैं कि एक साझा टेक्नोलॉजी बने जिससे तुरंत पेमेंट हो जाए। सीबीडीसी क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है। भारत में इसका उदाहरण है डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से अलग है क्योंकि इसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, जारी करता है। ब्रिक्स ऐसा क्यों चाहता है? ब्रिक्स ऐसा इसलिए चाहता है कि आराम से लेन देन हो, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो ये भारत के लिए दूसरी ब्रिक्स से सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन क्या ये डॉलर को चैलेंज है? अभी तो ये डॉलर को चैलेंज नहीं है। अगर ब्रिक्स के व्यवस्था, उद्देश्य या परिणाम अगर ऐसा होने लगता कि डॉलर को जानबूझकर इंटरनेशनल ट्रेड से हटाया जाए तो एक बात होती, स्विफ्ट से निकलने वाली बात होती तो एक बात होती, रूस के साथ कुछ भुगतान डॉलर वगैरह में होता या ऐसा कुछ होता तो अलग बात होती, या फिर एक फाइनेंशियल ब्लॉक बनाया जाता तो ये अलग बात होती। तो फिलहाल के लिए ऐसा कुछ तो नहीं है कि डॉलर को रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि भारत अब धीरे धीरे अपने आप को और ब्रिक्स देश अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। कल की डेट में अगर डॉलर पर पाबंदी भी लग जाती है तो ये देश आपस में व्यापार कर सकें, किसी तरीके की मुश्किल ना आए, ये एक लोकल सिस्टम बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।